तो निमित्य की बात को भी मैं झूठी कर दूंगा। विभीषण भी बहुत, रावण के साथ में विभीषण ने भी विद्याएं सीखी थी। कुंभकर्ण विभीषण से ज्यादा बलवान, और कुंभकर्ण से तो कई गुना रावण ज्यादा बलवान, लेकिन विभीषण भी तो कोई कम थे नहीं। विभीषण उसी वक्त तलवार लेकर के राजा दशरथ और राजा जनक को मारने की प्रतिज्ञा लेकर के सभा से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उस वक्त होता क्या है कि ये चर्चा चल रही है। उसी वक्त नारद, जो कि देवर्षि थे, वो भी उस राज्य में लंका के अंदर आए हुए थे। लंका के अंदर नारद आए थे, और वैसे उस वक्त उन्होंने भी ये चर्चा सुनी। आए तो थे ऐसे ही अपने स्थान पे वापस जाते वक्त, और गए थे महाविदेह क्षेत्र में सिमंदर स्वामी की दीक्षा में। उस वक्त सिमंदर स्वामी की दीक्षा हुई थी। कुंथु और जिन अंतर जन्मे ऐसा अधिकार आता है सिमंदर स्वामी के लिए कि कुंथुनाथ और अरनाथ भगवान के बीच के पीरियड में सिमंदर स्वामी का जन्म हुआ। तो उस वक्त सिमंदर स्वामी की महाविदेह क्षेत्र में दीक्षा हो रही थी। उस दीक्षा कल्याणक के अंदर नारद जी गए थे, और उधर से रिटर्न होते होते कि चलो लंका में राजा रावण से मिलते चलते हैं। और यहाँ ये बात सुनी, नारद ने सोचा अरे ये तो अनर्थ हो जाएगा। फौरन नारद वहां से अयोध्या की तरफ उड़े। विभीषण पहुंचे उससे पहले नारद अयोध्या पहुंच गए। दशरथ को अलर्ट कर दिया, बोले दशरथ तुम नींद में मत रहो, ये विभीषण आ रहा है, तुमको मार डालेगा, तुम जल्दी से कुछ रास्ता निकालो। उसी वक्त वहां सभा के अंदर मंत्रियों ने समय सूचकता वापरी, क्योंकि रावण का नाम पूरे देश में फैल चुका था कि रावण अजय योद्धा है, जबरदस्त महाराजा है, उसकी बराबरी अभी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि रावण ने सबको जीत लिए थे, बल से, छल से, कपट से, जैसे भी हो बस सबको अपने अधीन कर लिया था रावण ने। तो सब अंदर से थर्राते थे, सबको खौफ पैदा हो चुका था। अब दशरथ जी कोई इतने महान राजा तो थे नहीं, उन्होंने कहा रावण की बराबरी तो अपने से हो नहीं सकती। और फिर नारद ने सारी बात बता दी कि तुम्हारे बेटे से ही रावण की मौत होने वाली है, ये निमित्य ने बताया। तो विभीषण तुम्हारी मौत करने को आ रहा है, दशरथ को अब क्या करना है। उसी वक्त मंत्री उन्होंने दशरथ को कहा कि आप निकल जाओ नगर के बाहर। मंत्री ने समय सूचक जवाब दिया दशरथ को और कहा कि आप बाहर निकल जाओ जल्दी, और हम आपके स्टैच्यू बना देंगे, एक मूर्ति बनाएंगे। और दशरथ का जो शयन कक्ष था, उस शयन कक्ष में दशरथ को सुला दिया। नकली दशरथ को सुलाया, और तुरंत दशरथ जी निकल गए। और यही समाचार उधर मिथिला में पहुंचते हैं। मिथिला के अंदर भी यही हुआ। जनक राजा की एक ऐसी मूर्ति बनाई और उनके शयन कक्ष में उनको सुलाया, और मिथिला के राजा जनक भी बाहर निकल गए। और ये दशरथ और जनक राजा दोनों जंगलों में भटकने लगे, अकेले चले गए जंगलों के अंदर, गुप्त मतलब गुप्त वास में। रावण के खौफ से इधर रावण का भाई ये विभीषण आता है अयोध्या के अंदर, आग उगलता हुआ गुस्से के अंदर। कहाँ है वो दशरथ, कहाँ है वो दशरथ? बोले महाराज अभी तो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। अरे आराम कर रहे हैं तो बस, ये सब बनावट की मंत्रियों ने। बोले अभी तो आराम कर रहे हैं। बोले नहीं, मेरे को जाना है वहां पे। और गए, धड़ से उन्होंने तलवार चलाई, सर अलग कर दिए। वो तो नकली था, उन्होंने भी नाटक कर दिए, रोना धोना मचाया। विभीषण को भी पता नहीं चलने देना था कि कहाँ है दशरथ राजा, और उनकी श्मशान यात्रा भी निकाल दी ताकि रावण को पता चले कि दशरथ मर चुका है। देखो जान बचाने के लिए राजाओं को भी कैसे कैसे षड्यंत्र करने पड़ते थे। अब विभीषण सोचते हैं कि दशरथ तो मर चुका है। अरे दशरथ तो मर चुका है तो जनक को मारने से क्या मतलब इतनी दूर जाना मिथिला, जब दशरथ के बेटे ही पैदा नहीं होंगे। दशरथ मर गया, दशरथ के बेटे ही नहीं होंगे तो अब क्या है फिर? अब तो मेरे भाइयों को भी कोई नहीं मार सकता। विभीषण लंका चला जाता है। विभीषण लंका चला गया, इधर दशरथ और जनक जंगलों में घूम रहे हैं। घूमते घूमते इनको एक बार क्या होता है, अब ये घूमते हुए दोनों चले जाते हैं उत्तरापथ की ओर। और वहां उत्तरापथ के अंदर स्वयंवर मंडप हो रहा था। उत्तरापथ के अंदर वहां के एक राजा थे, शुभमति नाम के राजा। कौतुक मंगल नाम के नगर में शुभमति नाम के राजा, उनकी एक राजकुमारी थी कैकई।
जो कैकेयी बाद में भरत की माँ बनती है और जिनसे भरत का जन्म होता है। तो ये कैकेयी का स्वयंवर था और उसके लिए कई राजा, विद्याधर राजा आदि वहां पर आए हुए थे आसपास के। उन्होंने कहा अपन भी चलो, भाग्य आजमाओ। राजाओं में तो यही होता है, कौतुक मंगल ये दोनों भी वहां पे चले गए। दशरथ और जनक भी वहां सब राजाओं की लाइन में बैठ गए जाकर के। कैकेयी आई, सबको देखा। अब जिससे संबंध होते हैं, ऋणानुबंध होते हैं, वही कहते हैं ना, कैकेयी ने सब राजाओं को देखा, उसमें सैकड़ों राजा थे और उसमें से तो दशरथ के गले में वरमाला डाली। दशरथ के गले में डाली तो सब राजाओं को क्या होता है कि एक दूसरे का इतिहास तो जान ही लेते हैं। अरे बोले, ये तो पदभ्रष्ट है, जंगलों में भटक रहे हैं दोनों, पर ये राजकुमारी इनके गले में वरमाला डाल के हमारी तौहीन कर रही है। उन्होंने सबने तलवारें निकाल ली, बोले नहीं, हम इससे शादी नहीं करने देंगे। दशरथ भी वैसे तो पराक्रमी थे, रावण के सामने नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन उन राजाओं को तो निपट सकते थे। तो दशरथ ने कहा चलो ठीक है, आ जाओ। अब शादी हो गई, कैकेयी से शादी हो गई। सब राजा एक तरफ, दशरथ और जनक अकेले। अब और साथ में चूंकि ये जमाई हैं, तो शुभमती को भी इनके साथ रहना ही है। तो शुभमती का सैन्य और उनका रथ लेकर के दशरथ ने कैकेयी से पूछा कि तुम क्या चलाओगी रथ? वो भी स्त्रियों की 64 कलाओं में प्रवीण थी। कैकेयी भी बहुत शूरवीर थी। तो कैकेयी ने कहा कि स्वामीनाथ आप घबराओ मत, आप युद्ध करो, मैं ये रथ चलाती हूँ। कैकेयी ने रथ चलाया और इतनी होशियारी से रथ चलाया कि दशरथ ने सब राजाओं को मार भगाया। सब राजा भाग गए दशरथ के डर से। इस तरह से युद्ध हुआ। अब राजा इतने खुश हो जाते हैं, दशरथ कैकेयी तुमने तो गजब कर दिया, तुम्हारे साथ से ही मैं आज इनको जीत सका, नहीं तो मैं भी मर जाता। बोले कोई बात नहीं, सब आपकी कृपा। उन्होंने कहा मांगो, क्या मांगना है, वरदान मांगो। उस वक्त कैकेयी ने कह दिया कि ठीक है, मेरे वरदान तो आपके पास अमानत रखो, डिपॉजिट रखो, मुझे जब जरूरत पड़ेगी तब मांग लूंगी। वाल्मीकि और तुलसीकृत रामायण में 2 वरदान की बात आती है। जैन रामायण के अंदर 1 वरदान की बात आती है। अजैन रामायण के अंदर दशरथ कैकेयी को 2 वरदान मांगने का कहता है और वो 2 वरदान मांगती है। एक में भरत को राज्य और दूसरे में राम को वनवास। जैन रामायण की कैकेयी सिर्फ एक ही वरदान मांगती है, एक ही वरदान की बात थी। बस ये डिफरेंस अजैन और जैन रामायण में आते हैं और इसका कारण ये लाखों वर्षों पुरानी बातें हैं। आज आपको कोई स्टोरी सुना रहा हूँ, आप घर जाकर के सब लोग अपने अपने घर सुनाओगे, सब अलग अलग ढंग से कहोगे। अब वो जो सुनेंगे ना, वो और सब दूसरे लोगों को सुनाएंगे तो वो और थोड़ी बदल जाएगी। अब सोचना ये है कि कई लोग कहते हैं कि सब ये बदलाव क्यों होते हैं, ये परिवर्तन क्यों, ये रामायण फिर कौन सी हमको सही मानना है कि क्या सही है क्या गलत है। सीधी बात है, इसमें सही और गलत सोचने की जरूरत ही नहीं है। अपने हिसाब से जैन रामायण का जो कार्यकाल है वो 11 लाख वर्ष पुराना है। 11 लाख वर्ष पूर्व मुनि सूरत भगवान हुए हैं। अब 11 लाख साल, अब जो हिंदुओं की जो रामायण है उस रामायण का कार्यकाल इतना नहीं है। अपने हिसाब से तो जैन महाभारत को भी 87,000 साल हो गए। नेमिनाथ जी, श्री कृष्ण जी को 5 पांडवों को 87,000 साल हुए और इन लोगों का 5,000 साल था। महाभारत हिंदुओं के अंदर वेद व्यास की जो महाभारत है उसका समय 5,000 साल है। अब ये क्या है कि पूर्व की बात है, पहले तो कोई ऐसा लिखा नहीं था। गुरु अपने शिष्य को, जैसे राजा अपने बेटे को राज्य सौंपता है और वो राजा दीक्षा ले लेते थे, बस उसी तरह से शास्त्र तो गुरु भगवंतों के रचे हुए हैं। गुरु भगवंत भी क्या करते थे, अपने बेटे यानी अपने शिष्यों को ज्ञान दे जाते थे। गुरु गए, उनके बाद वे शिष्य भी उनके शिष्यों को ज्ञान देते थे और इसी प्रकार से क्रमागत चला है। तो ये अवसर पीढ़ी काल था। धीरे धीरे विस्मरण विस्मृति भी होने लगा, भुलाने भी लगा और इसीलिए तो वल्लभीपुर के अंदर 500 आचार्यों ने मिलकर के उन्होंने शास्त्रों को लिखना शुरू किया था। फिर भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के 1000 साल बाद, 980 वर्ष बाद सबने लिखना शुरू किया। तो क्यों किया कि भाई ज्ञान भुला रहा है। तो अब ये बात, उसमें हो सकता है कि इसमें कुछ बताने में बोलने में भूल ही जाते हैं। अब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो मैं भी दशरथ बोलना है तो रावण बोल जाता हूँ, हो जाता है कभी कभी। और ये मेरी क्या आपके सामने बोलने में भी हो जाता है, क्योंकि जीव का स्वभाव विस्मृति है और वैसे ही अस्खलित बोलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ। अभी अपने पास कोई केवल ज्ञान थोड़ी है, वितरागता थोड़ी है। हमारा ज्ञान क्या है? हमारा ज्ञान तो केवल ज्ञानियों के ज्ञान के सामने सिंधु में बिंदु भी नहीं है। कितना? सिंधु के सामने बिंदु भी नहीं है। और हमारा तो छोड़ो, खुद स्थूलीभद्र जी, उन्होंने 9.5 पूर्व तक का ज्ञान हासिल किया और भद्र बाहुसुरी भगवंत से पूछा कि गुरुदेव और कितना पढ़ना है, और कितना पढ़ना है मतलब भद्र बाहु स्वामी समझ गए कि तू ये समझ रहा है कि तू बहुत ज्यादा पढ़ लिया है मैंने।
तो बोले कि भैया अभी तो तुमने जितना सीखा है ना वो तो सिंधु में बिंदु है खाली। जब उनका 9.5 पूर्व तक का ज्ञान सिंधु में बिंदु है तो हमारा तो सिंधु में बिंदु भी नहीं है, एक पूर्व का भी ठिकाना नहीं है, यहाँ तो एक सिंधु में बिंदु भी नहीं है, तो ज्ञान इतना विशाल है। तो ये सब ज्ञान का क्या है, धीरे 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 विस्मृत होता गया। तो उस हिसाब से ये जो कथानक हो सकता है, कुछ नाम रह गए, कुछ विस्मृत हो गए। अब किसी को ये याद रह गया कि दशरथ के पास कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, किसी को ये याद रह गया कि कैकेयी ने 1 वरदान मांगा था, तत्वम तू केवली गम्यम। लेकिन अपन इसको क्यों प्रमाणित मानते हैं, अपन इस जैन रामायण को क्यों प्रमाणित मानते हैं कि अपने यहाँ पर एक केवल ज्ञान की विरासत मिली है। मुनि सूरत भगवान के बाद नमिनाथ भगवान हुए, फिर नेमिनाथ भगवान हुए, फिर पार्श्वनाथ हुए, फिर महावीर स्वामी हुए। भले वो शिष्य भूल गए होंगे, लेकिन महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान था। उसके बाद जम्बू स्वामी तक था, तो तब तक तो बात बिल्कुल प्रमाणित। केवल ज्ञान कहकर तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। केवल ज्ञानी तो जो देखते हैं ज्ञान में वही बताएंगे, जो हुआ है वही बोलेंगे। तो जम्बू स्वामी तक केवल ज्ञान था, तो जम्बू स्वामी ने ये बताया जो 2500 साल पहले की ये बात है। तो उन्होंने, अपन ने सुना ये सब पूर्व की बातें, जो भी शास्त्रों में आया ये जम्बू स्वामी ने बताया हुआ है, तो वो तो गलत हो ही नहीं सकता है। तो उसके बाद के जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी जहां जहां मतभेद थे उन्होंने शास्त्रों में स्पष्ट लिख दिया कि फलाने आचार्य इस बाबत में ये कहते हैं, फलाने आचार्य ये कहते हैं, तत्वम तू केवली गम्यम। तो वहां मतभेद नहीं है, इसलिए अपन जैन रामायण को बिल्कुल सही मानते हैं कि प्रमाणित। अब वहां अन्य में कोई ऐसी केवल ज्ञान की परंपरा जैसी बात नहीं आती है। तो हो सकता है कर्णोपकर्ण सुनने में किसी की गलती हुई हो, या हो सकता है कि कई और बात भी हो, तो इसलिए अपन इसको इस हिसाब से सही मानते हैं। तो अब ये कैकेयी को एक वरदान की बात कही, कैकेयी ने युद्ध में दशरथ को जिताया, शुभमती राजा भी बहुत खुश होते हैं, जनक राजा भी खुश होते हैं। अब ये वहां से विदाई होते हैं। उसके बाद दशरथ को वापस पावर आ गया था। अब तो शादी भी हो गई थी, तीनों पत्नियां तो उधर राज्य में वहीं थी, अकेले आए थे। कौशल्या और सुमित्रा और सुप्रभा को तो अयोध्या में ही छोड़ के अकेले आए थे, और यहाँ फिर कैकेयी से भी शादी हो गई थी। अब इनको लेकर के सोचा कि कोई राज्य तो हासिल करो, जंगल में कब तक भटकोगे। तो ये दोनों जनक और दशरथ साथ में होकर के उधर गए मगध देश की ओर, और मगध देश के राजग्रही नगरी के राजा से युद्ध किया और उसको मार भगाया। राजग्रही के राजा बन गए। राजग्रही का राज्य दशरथ ने हथियाया और दशरथ वहां का राज्य चलाने लगे। और फिर वो राज्य सौंप करके जनक, तो उनको तो सेफ्टी थी, और मिथिला के अंदर जनक पहुंच जाते हैं। जनक अपने राज्य में चले गए मिथिला, और इधर ये दशरथ राजा राजग्रही का राज्य करने लगे। और राजग्रही का राज्य करते हुए अब उन्होंने तीनों रानियों को भी यहाँ बुला लिया कि भाई अब अपना अंतपुर यहीं पे बना लो। वहां उनके मंत्री है, राज्य चला रहे हैं। मंत्रियों को पता है, उनसे उनका कॉरेस्पॉन्डिंग चल रहा है, आपस में समाचार दूत वगैरह रहते हैं। आज अपने पास भले ही साधन रहते हैं कम्युनिकेशन वगैरह, फोन वगैरह के, पर पहले तो नहीं थे। मगर पहले उनके सेवक और दूत आते जाते रहते थे गुप्त रूप से, और एक दूसरे को समाचार मिलते थे। तो सेवक के द्वारा सारी बातचीत होती थी। उन्होंने वहां तीनों रानियों को बुलवा लिया, और उधर वो मंत्री वहां राज्य अयोध्या में चला रहे हैं। इधर राजगृह में बढ़िया से बढ़िया राज्य चल रहा है, और इधर समय निकलते निकलते अब रामचंद्र जी के जन्म की एक बात। तो सबसे बड़ी रानी वही थी कौशल्या। वही राजा की सबसे पहली पत्नी थी, और सभी तरह से सक्षम भी थी, रूप गुण वगैरह सब में, कला वगैरह में होशियार थी। उनको सबसे पहले एक दिन अचानक रात को 4 स्वप्न आए। उसमें हाथी, शेर, सूर्य और चंद्र, ये 4 स्वप्न देखे। और ये 4 स्वप्न बलभद्र, बलदेव और प्रतिवासुदेव की माताएं देखती है। अपने यहाँ आता है कल्पसूत्र के अंदर की चक्रवर्ती और तीर्थंकर की माताएं 14 स्वप्न देखती है। वासुदेव की माता 7 स्वप्न देखती है। बलदेव और प्रतिवासुदेव की माताएं 4 स्वप्न देखती है। और सामान्य कोई अच्छा प्रभाविक राजा होने वाला होता है, बड़े राजा, तो उनकी माता 14 में से 1 स्वप्न देखती है। तो ये 4 स्वप्न कौशल्या जी ने देखे, यानी कि रामचंद्र जी बलदेव होने वाले थे। 5वें देवलोक में से रामचंद्र जी का आत्मा उनके गर्भ में आता है, और फिर समय पूरा होने के बाद जन्म होता है। उनका नाम पद्म रखा जाता है। उनके पैरों में पद्म का चिन्ह था, तो उस चिन्ह की वजह से पद्म नाम रखा। बाद में वो राम के रूप में प्रख्यात हुए। अपन ने कहा था कि राम और लक्ष्मण जी के बचपन के नाम अलग थे। हनुमान जी का भी हनुमान बाद में हुआ। उस श्रीशैल पर्वत पर गिरे,
और पर्वत का चूरा हो गया तो उनका नाम श्रीशैल रखा था। लेकिन जब मामा ले गए थे, अंजना सुंदरी के मामा उन्हें हनुपुर ले गए और उनको हनुपुर का राज्य दे दिया, इसलिए तो वो हनुमान हो गए। नहीं तो उसके पहले श्रीशैल था। रावण का भी नाम दशानन, दसमुख, दसग्रीवा ये नाम थे बचपन के, लेकिन अष्टापद पर्वत में बाली ने उनको रुलाया, दबा दिया था और चीख निकली, भयंकर रोए और जोर से चीखे तो रावण नाम पड़ गया। इस तरह से रामचंद्र जी का बचपन का नाम पद्म था। बड़े होने के बाद में वो राम के नाम से प्रख्यात होते हैं। इधर फिर कुछ दिन बाद सुमित्रा को 7 स्वप्न आते हैं। सुमित्रा जिसके 4 नाम थे, ये सुमित्रा, कैकेयी, मित्राभु और सुशीला, मगर सुमित्रा के नाम से प्रख्यात हुई और उनको 7 स्वप्न आए। 4 तो यही जो कौशल्या ने देखे थे, हाथी, शेर, सूर्य, चंद्र वगैरह। इसके अलावा 3 स्वप्न और ज्यादा देखे और उसमें समुद्र, लक्ष्मी और अग्नि, ऐसे 7 स्वप्न देखे। और ऐसे 7 स्वप्न से वासुदेव का जीव इनके गर्भ में आता है और आगे चल के लक्ष्मण जी का जन्म होता है। उनका नाम नारायण रखा जाता है, फिर बाद में वो लक्ष्मण बने। बचपन में उनका नाम नारायण हुआ, नारायण, और फिर वो भी लक्ष्मण हुए। अजैनों में भी आज लक्ष्मण को नारायण कहने की वो बात आती है। नारायण का नाम मानते हैं ये लोग, और अपने यहाँ पर जैन रामायण में आता है कि नारायण नाम। धीरे धीरे बड़े होते हैं। ये तो ऐसे ही वासुदेव और बलदेव सर्जाए थे, प्रति वासुदेव से भी ज्यादा बलवान, और प्रति वासुदेव को मारने वाले यही होते हैं। जितने भी अपने यहाँ पे हुए हैं ये सनातन सिद्ध है। 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव, 9 बलदेव हुए। वासुदेव और बलदेव ये सगे भाई होते हैं, और उसमें बलदेव बड़े भाई और वासुदेव छोटे भाई। श्री कृष्ण के समय में यही हुआ। श्री कृष्ण वासुदेव थे, बलराम बड़े थे। तो ऐसे ही रामचंद्र जी के इनके पिता एक होते हैं, माता अलग अलग होती है। ये सगे भाई मतलब ये पिताओं से होते हैं, माताओं से नहीं। माता इनकी अलग अलग। तो कौशल्या के बेटे रामचंद्र और सुमित्रा के बेटे लक्ष्मण, और इन दोनों में प्रेम इतना होता है कि मतलब एक को चोट लगे और दूसरे को खून निकले, एक को बीमारी हो तो दूसरे को दवा की जरूरत पड़े, यानी ये एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। इतना जबरदस्त प्रेम होता है दोनों में, जितने भी वासुदेव बलदेव होते हैं सभी में। और इसमें वासुदेव की पहले मृत्यु होती है। बलदेव अपने भाई की लाश को 6-6 महीने तक कंधे पर ढो ढो के चलते हैं। कृष्ण की मृत्यु हुई, लेकिन बलराम उसको मानने को तैयार नहीं। पूरा नगर कह रहा है कि मर गए, अब इनका अग्नि संस्कार कर दो, तो बोलते नहीं, तुम मरे होंगे, तुम्हारा बाप मरा होगा, तुम्हारे बेटे मरे होंगे। गुस्सा करते हैं क्योंकि प्रेम इतना। वो मानते ही नहीं है कि मेरा भाई मर गया। बलराम 6-6 महीने तक श्री कृष्ण जी को, उनकी डेड बॉडी को लेकर के जंगलों में भटकते हैं, और यही इसमें भी होता है अंत में। और यहाँ इन दोनों भाइयों में प्रेम, और इनका प्रेम और ये सब देख करके अब राजा दशरथ को भी हो गया कि बस, चूंकि उनको रावण का डर था। धीरे धीरे ये बड़े होते हैं, इनको विद्या और कलाओं में होशियार किया। इस बीच में दूसरा बनाव बनता है। इधर मिथिला के अंदर जनक राजा, उनके यहां पर सीता और भामंडल जो उसका भाई, एक युगल जन्म होते हैं। भामंडल सीता का भाई होता है। भामंडल का पूर्व जन्म का कोई वैरी देव होता है। वो देव उसका अपहरण करता है, उस राजकुमार को किडनैप हुआ, उसको ले गया वहां से। अब इसके कारण से विदेहा भयंकर कल्पांत करती है, लेकिन आके चारों तरफ शोध हुई, पता नहीं चला, क्योंकि वो तो पूरी देव माया थी। देवों ने ही उनका अपहरण कर लिया था। लेकिन अब करे क्या, तो देव माया की वजह से हुआ था। तो उसी वक्त थोड़ा रोना धोना कुछ चला, कुछ शोक हुआ धीरे धीरे फिर। और सीता इतनी अद्भुत रूप वाली, इतना दीप्यमान रूप, क्योंकि वो भी 5वें देवलोक से आई थी। रामचंद्र जी 5वें देवलोक से उधर कौशल्या के गर्भ में गए। 5वें देवलोक में से सीता भी विदेहा के गर्भ में आई, और सीता के जन्म से ही उसको देखो चेहरा, उसका रंग, रूप कि कोई अप्सरा को भी शर्म आ जाए, इतना दीप्यमान रूप। धीरे धीरे सीता बड़ी होती है, उसको भी स्त्रियों की 64 कलाएं सिखाई जाती है। इधर इस लड़के यानी सीता के भाई को लेकर के देव ने क्या किया, ले गए अपहरण करके। इसका भी बहुत रोमांचक अधिकार है। ये सब अभी अपन पढ़ेंगे तो रामायण तो और बड़ी हो जाएगी। ये उसके पूर्व जन्म के कुछ संबंध उनके थे, उस वजह से कुछ दुश्मनावट थी। उस दुश्मनावट से, इसने अदावत से देव ने इसका अपहरण तो किया, इसको दुखी करने के लिए। ये दोनों पूर्व में पति पत्नी थे, सीता और भामंडल, और अब ये सगे भाई बहन हैं। ये देखो कर्म की विचित्रता। पूर्व के पति पत्नी और सीता
जिसके पीछे ये पागल बना था वो देव। इस तरह के सब कुछ प्रसंग बने हुए हैं। तो उस देव को इसके प्रति अदावत थी, तो इसने इस भामंडल को उठाया, अपहरण किया। लेकिन बाद में उसको लगा कि अरे पूर्व में मैंने ऐसे कर्म किए तो अभी भटक रहा हूँ, व्यंतर निकाय के देवलोक में गया हूँ, क्या मेरी स्थिति है, अब ये पाप करके कहाँ जाऊंगा। और ये भामंडल भी इतना तेजस्वी रूप देख करके उन्होंने कहा कि कितने सुंदर सलोने इस बच्चे को मैं कहाँ डालूं। तो वैताढ़ पर्वत पर रथनुपुर चक्रवाल नाम का नगर था। उस नगर में चंद्रगति नाम के राजा थे। उस चंद्रगति राजा के उद्यान में जाकर के छोड़ दिया। अब उधर क्या होता है कि चंद्रगति नाम के राजा की पुष्पवती नाम की पत्नी थी, और ये पूर्व जन्म के इसके पिता थे, भामंडल के पूर्व जन्म के पिता, और इन्हीं का ये बेटा था। वहां जाकर के सौंप दिया। इस जन्म में चंद्रगति को कोई संतान हुई नहीं थी। तो जैसे ही उनको पता चला तो उन्होंने इस राजकुमार को, सीता के भाई को ला करके अपने महल के अंदर और बाहर ये कह दिया कि भाई उनकी रानी गर्भावस्था में थी, किसी को पता नहीं था, और उनको बेटा हुआ है। और ये करके रत्नुपुर में उनका जन्मोत्सव मनवा दिया। सब ये मानने लगे चंद्रगति के यहाँ बेटा हुआ है, और भामंडल उसका नाम रख दिया। भामंडल क्यों रखा? क्योंकि उसके सर के पीछे सूर्य जैसी आभा बनी रहती थी 24 घंटे। चूंकि देव उसको लेकर के गए थे तो देवाधिष्ठित वो बन गया। देव ने उसको दैवीय वस्त्र पहनाकर, कुंडल वगैरह पहनाकर उसको वहां बिठाया, तो उसके पीछे, मस्तक के पीछे ऐसी आभा दिखती थी, इसलिए उसका नाम भामंडल रखा। अब ये भामंडल धीरे धीरे इधर बड़ा होता है, उधर सीता बड़ी होती है। इस बीच एक दूसरा प्रकरण बन जाता है। सीता इधर बड़ी होती है, सीता के रूप की भी प्रख्याति फैल गई। उस वक्त सीता विश्व सुंदरी के रूप में पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई कि जनक राजा की बेटी सीता, उसके जैसी तो कोई राजकुमारी नहीं है पूरे देश में। तो उधर होता यह है कि नारद जी भी, वैसे ही नारद जी तो कौतुक प्रिय, ये बात अपन ने पिछली बार कही थी। उनमें एक बात सबसे अच्छी थी कि उनका कैरेक्टर, उनका सदाचार, और इसलिए वो सज्जाई में आता है कि व्रत पचखाण बिना जुओ नौ नारद जेहरे, व्रत पचखाण बिना जुओ नौ नारद जेहरे, एकज शियल तणे बले पहुत्या मुक्ति माम ते हरे। एक शियल के बल पर सब 9 ही 9 नारद मोक्ष में गए हैं। तो ये नारद कौतुक प्रिय होते हैं, जहां भी कुछ नया देखो देखने जाते हैं। राजा के भी अंतपुर में जाने की छूट, क्योंकि इनका चरित्र, इनका ब्रह्मचर्य इतना जोरदार होता है कि राजाओं को भी इन पर विश्वास। नारद यदि राजा के रानीवास में अकेले जाए तो जाने की छूट, रानी से बात करे घंटों बैठकर तो छूट। मतलब इतनी उनकी गुडविल ऐसी थी नारद की, तो नारद के लिए कोई शंका का स्थान नहीं।